हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग मई मंथ की सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में 100 से ऊपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं और हर क्वेश्चन को जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में हर क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, इसलिए आप रेगुलर 10 मिनट का टाइम निकाल करके डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो अपलोड होती है उसे जरूर देखिए। आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी और याद रखने में भी जो है परेशानी नहीं होगी। ओके, और आपको बता दूं कि इस वीडियो की जो फ्री पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिट्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। ओके, तो आप याद रखना कि जर्मनी के अंदर जो है ये पिट्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी करी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में जैव औषधि के क्षेत्र में 20 प्रेरणादायक लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, तो आप याद रखना कि किरण मजुमदार शॉ को जो है मेडिसिन पावर मेकर लिस्ट 2020 में जो है उन्हें टॉप 20 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बायोकॉन की संस्थापक हैं और साथ ही ये बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि किरण मजुमदार शॉ को जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, ओपन बजट सर्वेक्षण में जो है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 53वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, अपनी कप्तानी में भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक जिताया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1962। ठीक है, तो आप याद रखना कि चुन्नी गोस्वामी जो है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने अपनी कप्तानी में जो है भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में जो है 1962 के अंदर जो है स्वर्ण पदक जिताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि बीआरओ ने किस नाम से नया ऐप लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए देश के दूर दराज इलाकों के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकते हैं। तो इसका नाम है किसान सभा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है ये जेम पोर्टल पर द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूसेफ हुसम जिन पर आजीवन प्रतिबंध लगा है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेनिस। ठीक है, तो ये जो यूसेफ हुसम है इन्हें नशीली पदार्थों के सेवन की वजह से जो है इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है समुद्र सेतु। ठीक है, याद रहेगा, समुद्र सेतु जो है ये ऑपरेशन है जिसके द्वारा भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसने बाहरी संक्रमण वाले क्षेत्रों के मुक्त कीटाणु शोधन के लिए यूवी ब्लास्टर नाम से एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी हाल ही में ये यूवी ब्लास्टर नाम से जो है एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1958 है और याद रखना कि 1958 ही नासा का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके साथ ही इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। देखिए, डीआरडीओ ने जो है अभी हाल ही में एक ध्रुव नाम का एक यूपी बेस्ड सैनिटाइज को भी विकसित किया था। ठीक है, और इसके अलावा एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन जिसका कि नाम आईना है। ठीक है, इसे भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, याद रहेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट लास्ट एट होम के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान दुनिया भर में किस देश में सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, तो यूनिसेफ ने जो एक रिपोर्ट जारी की है लास्ट एट होम नाम से, तो इसके अनुसार 2019 के दौरान जो है दुनिया भर में देश में सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से जो विस्थापित हुए हैं वो देश है भारत। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे, किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है जो रोगों के शरीर में वायरस पर हमला कर उसे बेअसर कर देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। बात है इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी यहाँ चलती है इजरायली न्यू शेकल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने पहले पढ़ा था कि हमारे देश की एक आईटी कंपनी है TCS, जो कि इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें तेल अवीव में एक सड़क का नाम देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके साथ ही इजराइल ने 8 मई को, याद रखना, 8 मई को जो है कवि की जो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनकी जयंती को मनाते हुए इसका नाम जो है टैगोर स्ट्रीट रखा था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अधिनियम में संशोधन करके बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर उद्योग से हाल ही में कौन सी गैस लीक हुई थी जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं? तो इसका नाम है स्टाइरिन। ठीक है, तो याद रखना कि विशाखापट्टनम में जो ये एलजी पॉलीमर उद्योग से अभी जो गैस लीक हुई है उसका नाम था स्टाइरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वैशाख दिवस हर वर्ष किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध। ठीक है, तो ये जो वैशाख दिवस है ये बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन CM ऐप शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें कि अभी कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, जहां पर देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। ठीक है, और इसके जस्टिस हैं JK मोहांती। ठीक है, सॉरी, JK माहेश्वरी, याद रखना, JK माहेश्वरी जो है वो अमरावती जहाँ पर की 25वां हाईकोर्ट बना है देश का, इसके चीफ जस्टिस हैं। क्लियर? यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आपको याद होगा आंध्र की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसके अलावा भोगापुरम नामक एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी है जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। साथ ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखना, निगाह एप्लीकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। एक निगाह पहल जिसे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था, और जो ये निगाह एप्लीकेशन है इसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखना कि हाल ही में कृषि मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें फलों के उत्पादन पर टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश और सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा था वेस्ट बंगाल। क्लियर? बढ़ते हुए प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अदाकारा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इनका नाम है हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, तो आप याद रखना कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाते हैं हम लोग 8 मई को, और किसकी याद में मनाते हैं, किनकी जयंती है इस दिन? तो इनकी जयंती है हेनरी ड्यूनेंट की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बैंक ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से निपटने की मदद के लिए जो है $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य के शतरंज संघ ने CM कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, आपको याद होगा कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने जो है एक हाल ही में आप्त मित्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेचक। ठीक है, तो आप याद रखना कि चेचक बीमारी की उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है ये स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है WHO और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने BSE NSE प्लेटफॉर्म पर रुपया डॉलर यानी F&O कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। तो F&O का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायदा और विकल्प। ठीक है, तो आप याद रखना कि F&O का जो अर्थ है वो है वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग पर डाटा उत्पन्न करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आयुष संजीवनी। ठीक है, तो आप याद रखना कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष अधिवक्ताओं की स्वीकृति और उपयोग पर डाटा उत्पन्न करने के लिए जो है ये आयुष संजीवनी को लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में जो है SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी लॉन्च किया था। ठीक है, जिसमें कि 1 से 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन पहले ही जो है MP गवर्नमेंट ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों को बिना छुए जांच के लिए जो है एक संजीवनी वाहन को भी लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट है, हरिशंकर वासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रख्यात क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इतिहासकार। ठीक है, तो हरिशंकर वासुदेवन जो है एक प्रख्यात इतिहासकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विनय कट जिसने कि PKS 2014-55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज को कैप्चर करा है, यह किस देश का एक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो विनय कट जिसने कि PKS 2014-55 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज को कैप्चर किया है, यह दक्षिण अफ्रीका का जो है एक उपग्रह है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन किस बीमारी के काम आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, TB। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा TB जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, साल जंगल कछुआ को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलोंगेट कछुआ। ठीक है, तो याद रखना कि जो साल जंगल कछुआ है इसे एलोंगेट कछुआ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस देश ने 1 जुलाई से वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, तो आप याद रखना कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो 1 जुलाई से वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को 5% से बढ़ा करके जो है 15% करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा आपको याद रखना है कि 2020 का जो G20 समिट है वो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसने भारत और मध्य एशिया में जो है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स मेडल जीता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बेंगलोर में स्थित है। ओके, पर बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसके बारे में आपको बता दें कि हाल ही में ये जो है न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ओके, इसके साथ ही एक और हवाई अड्डे के बारे में आपको बता दें। देखिए एक कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना था। याद रखना, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा था। और एक और हवाई अड्डा है जिसका नाम है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। ओके,
नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि एमएसएमई। ठीक है, तो हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? इनका नाम है नितिन गडकरी। ओके, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। अच्छा, हाल ही में जो है एमएसएमई के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। याद रहेगा, अरविंद कुमार शर्मा जो है अभी हाल ही में एमएसएमई के सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। ये जो रेल मंत्रालय है वो आता है पीयूष गोयल के अधीन। रक्षा मंत्रालय आता है राजनाथ सिंह के अधीन। आपको पता होगा कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय आता है अमित शाह के अधीन, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गांधीनगर, गुजरात। ओके, अच्छा, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है हमारे रक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है अजय कुमार। ठीक है, याद रखना, अजय कुमार जो है अभी हाल ही में हमारे रक्षा सचिव जो है वो नियुक्त हुए थे। क्लियर? बढ़ते गए प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ठीक है, तो आप याद रखना, इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है अभी हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, तो आप याद रखना कि इस बार जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है उसकी थीम रही है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते कब है? तो मनाते हैं 12 मई को। ओके, आप ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डे भी और इसकी जो थीम है वो भी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट को किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चाइना ने जो है अभी हाल ही में ये FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का जो है खिताब उसने जीत लिया है। ओके, देखिए, चाइना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको यहाँ कवर करवा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में चाइना ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था। ओके, इसके अलावा चाइना ने अपनी एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है DCEP उसे भी लॉन्च किया है। ओके, DCEP जो है चाइना ने लॉन्च किया है अपनी डिजिटल करेंसी को। इसके अलावा पहले मंगल मिशन का नाम इसने रखा है तियानवेन फर्स्ट। ओके, इसने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को भी लॉन्च करा था। साथ ही हाल ही में चाइना के सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की प्रथम टीम बनी है। और इस टीम ने जब एवरेस्ट की हाइट मेजर करी तो उसने बताया कि एवरेस्ट की हाइट है 8,844.43 मीटर। ओके, इसके साथ ही आपको याद रखना है कि अमेरिकी कंपनी सीनेट ने चाइना की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का निर्णय लिया था। ठीक है, आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है। देखिए, 2021 का जो एशियन यूथ गेम्स है, एशियन यूथ गेम्स 2021 का, ठीक है, वो जो है चाइना होस्ट करेगा। ओके, इसके अलावा 19th एशियन गेम्स 2022 का, ठीक है, 19th एशियन गेम्स 2022 का जो है वो भी चाइना होस्ट करेगा। और 2021 की एशियन पैरा गेम्स, याद रखना, 2021 की एशियन पैरा गेम्स इसे भी जो है चाइना होस्ट करेगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, एल्सा कॉर्प जो कि एक एजुकेशनल कंपनी है, इसने किसे भारत, मध्य पूर्व और सार्क देशों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अंजिक्य रहाणे। ठीक है, तो आप याद रखना, अंजिक्य रहाणे को जो है एल्सा कॉर्प ने, जो कि एक एजुकेशन कंपनी है, इसने भारत के मध्य पूर्व और सार्क देशों के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत चीन सीमा से लगने वाले सिक्किम सेक्टर के किस पास के नज़दीक भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में झड़प हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाकुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। ओके, तो आप याद रखेंगे कि जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है वो 2021 में जो है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 2022 का G20 समिट जो है वो भी इंडिया होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिजन परिवारों को नल का
जल कलेक्शन देने की घोषणा बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पर दिनांक नहीं होगा, यहाँ पे वर्ष होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ये जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिजनों को जो है नल जल का जो है कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, बात है कश्मीर की, तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था, ठीक है। और हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम भी शुरू किया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक के अभी हाल ही में एमडी बने हैं जिनका नाम है जुबैर इकबाल, ओके। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एक सिटी चौक है जिसका नाम बदलकर अभी भारत माता चौक कर दिया गया है। अच्छा, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाला था और उनका नाम है रजनीश ओसवाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है गीता मित्तल, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला जज भी हैं, ओके। साथ ही आपको जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना है, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 74th, ठीक है। तो आप बता दें कि 74th रैंक है इंडिया की इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ओके। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, याद रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जो है इसे जारी करता है, ठीक है। अच्छा, बात है WEF की, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो आपको याद रखना है 1971 जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, ओके। अच्छा, ये जो WEF है इसने अभी और भी इंडेक्सेस जारी किए हैं, उसमें जो है भारत की क्या पोजीशन रही है वो आपको बता दूं। देखिए, अभी हाल ही में जो है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत की जो रैंक है वो है 72, ओके, याद रखना। भारत की रैंकिंग है इस बार ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 72 और इसमें जो टॉप पर रहा था वो है स्विट्जरलैंड, ओके। इसके अलावा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट भी जारी हुई है 2020 की, तो इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग रही है 76, ओके। याद रखना कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 76 और टॉप पे रहा था डेनमार्क, ओके। इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को जो है क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया था। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी कि ICCR ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड वी फाइट, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 39 है विक्टोरिया फॉल्स जो कि हाल ही में खबरों में है, यह किस नदी पर बना एक जलप्रपात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉम्बेजी नदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जॉम्बेजी नदी पर बना एक जलप्रपात है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अखिल कुमार, ठीक है। तो आप याद रखना अखिल कुमार को जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा में जो है फिर से इनके अनुशासन पैनल में जो है वापस फिर से जो है शामिल किया गया है, ठीक है। पढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 41 है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए जो है किस नाम का एक परीक्षण मिशन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका नाम है ऑप्शन बी है ये कोवैक्स 6800, ठीक है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने जो है कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए एक कोवैक्स 6800 नामक मशीन को जो है राष्ट्र को समर्पित करी है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 42 है मनीग्राम भुगतान प्रणाली ने भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी डॉक्यूमेंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट विकल्प की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 43 है किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली, ठीक है। तो आप याद रखना कि नई दिल्ली के अंदर जो अभी हाल ही में यहाँ की जो पुलिस है इन्होंने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है
किस देश ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा गेतुन चोई नीमा को रिहा करने का आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा गेतुन चोई नीमा को रिहा करने का आग्रह किया है। ठीक है, बात है अमेरिका की, तो अमेरिका से जितने भी इस मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं वो मैं आपको एक बार कवर करवा दूं। देखिए, अभी हाल ही में जो है विश्व की सबसे गर्म और सबसे बड़ी ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वैल्कनो की खोज हुई है अमेरिका के हवाई पे। ठीक है, इसके अलावा ये अमेरिका ने जो है WHO से, ठीक है, WHO से अपने सारे संबंध जो है तोड़ने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि इसने जो है कोविड-19 का आरोप WHO और चाइना पर लगाया था और उसके बाद ही है जो इसने WHO से सारे संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी। ठीक है, इसके साथ ही अमेरिका ने स्काई संधि से भी अलग होने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि NMIS विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अभी हाल ही में ये ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को विकसित किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, याद रखना कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है उसकी थीम रही है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। ठीक है, तो आप याद रखना कि हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, बुंदेसलीगा किस देश की प्राथमिक फुटबॉल लीग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो बुंदेसलीगा है ये जर्मनी की प्राथमिक फुटबॉल लीग का नाम है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 49, आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम नामक गीत गाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 211। ठीक है, तो आप याद रखना कि आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए जो है 211 गायकों ने मिलकर ये जयतु जयतु भारतम नामक गीत को गाया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, संशोधित उच्च बहुउद्देशीय परियोजना उच्च नदी पर स्थित है जो कि किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रावी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो संशोधित ये बहुउद्देशीय परियोजना उच्च नदी पर जो स्थित है ये रावी की एक सहायक नदी में से एक है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 मई। ठीक है, तो आप याद रखना 18 मई को जो है ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2020 वो मनाया गया है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 61वीं कैवलरी रेजिमेंट निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो 61वीं कैवलरी रेजिमेंट है वो भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 53, इंडिया पोस्ट मुंबई ने किसको समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रवासी मजदूरों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इंडिया पोस्ट है इसने मुंबई में प्रवासी मजदूरों पे समर्पित जो है एक विशेष डाक कवर को जारी किया है। ओके, नेक्स्ट है, सरकार ने सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया है और इन्हें लागू किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है DB सेक्टेकर। ठीक है, याद रखना इनका नाम है DB सेक्टेकर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, हैंको किस देश की दस्तावेज पर मुहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ओके, तो आप याद रखना कि जापान में जो है ये हैंको, ठीक है, ये जो है दस्तावेज पर मुहर लगाने की एक पारंपरिक प्रथा है जापान के अंदर। ओके,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, आईसीसी समिति ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा यानी कि थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनिल कुंबले। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देश भर में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीएम ई विद्या योजना। ठीक है, याद रखना आप कि अपने देश में जो है ये ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है ये पीएम ई विद्या नाम की एक पहल की शुरुआत करी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, मॉडर्ना फर्म द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सकारात्मक परिणाम दिखाने वाली वैक्सीन बनी है। यह फर्म किस देश से में जो है स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मॉडर्ना फर्म द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सकारात्मक परिणाम दिखाने वाली पहली वैक्सीन बनी है और यह जो फर्म है यह अमेरिका के अंदर स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में काउंटर सेल होम डिलीवरी ई टोकन सिस्टम के माध्यम से शराब बिक्री करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। ओके, नेक्स्ट है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो आपको याद रखना है कि हम लोग हर साल 20 मई को जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इस बार जो इसकी थीम रही है उसका नाम था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 61 है, फेसबुक ने छोटे व्यवसाय के लिए किस नाम से एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फेसबुक शॉप्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि फेसबुक शॉप्स नाम से जो है फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके साथ ही फेसबुक ने एक टिकटॉक की तरह जो है एक शॉर्ट वीडियो वाली एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है कोलैब। ओके, याद रहेगा, इसका नाम है कोलैब। इसके साथ ही फेसबुक ने एक कैचअप नाम की भी एप्लीकेशन को लॉन्च करा है और एक है आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, इसे भी लॉन्च किया है फेसबुक ने। और फेसबुक ने अभी हाल ही में एक अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करी जिसका कि नाम है लिब्रा। ओके, और बी थिंक डिजिटल पोर्टल को जो है लॉन्च करा है फेसबुक ने। याद रखना, बी थिंक डिजिटल पोर्टल को भी लॉन्च करा है फेसबुक ने। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 62 है, जम्मू कश्मीर में कितने साल तक निवास करने वाले व्यक्ति डोमिसाइल प्रमाण पत्र हासिल करने के योग्य होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 साल। नेक्स्ट है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। ओके, तो नाओमी ओसाका जो है वो जापान से हैं और ये टेनिस खेलती हैं। ठीक है, अच्छा, पुरुष वर्ग में जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले प्लेयर बने हैं रोजर फेडरर। ओके, और भारत से एकमात्र प्लेयर है विराट कोहली जिन्हें कि टॉप 100 में जगह मिली है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए सिर्फ 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में जो है मणिपुर के काले चावल को जो है जीआई टैग मिला था, आपको याद होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डाटा स्पीड 44.2 टेराबाइट पीएस दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है 2020 की आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप को जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ठीक है, भारत को हरा करके। और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि पिच ब्लैक नामक वायु सैन्य अभ्यास जो कि आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इसे अभी कोविड-19 की वजह से जो है वो रद्द कर दिया गया है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 66 है, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए वैश्विक बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आभास झा। ओके, आप इनका नाम याद रखना। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 67 है, पुणे स्थित अघरकज अनुसंधान संस्थान यानी कि ARI के वैज्ञानिकों ने किस क्राफ्ट को दो वैकल्पिक बौना करने वाले जीनों RST14 एवं RST18 का मानचित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कंपनी ने अमेरिका के रक्षा विभाग की एक क्लाउड परियोजना हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गूगल। ओके, तो आप याद रखना कि गूगल ने जो है अमेरिका के रक्षा विभाग की एक क्लाउड परियोजना को जो है हासिल किया है। ठीक है, मतलब इसे बनाया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को
किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स का उपयोग करने को कहा ताकि क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाया जा सके? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वयं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को जो है 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। ठीक है। अच्छा, आपको अगर याद हो, ईरान ने जो है अपनी करेंसी अभी चेंज कर ली है। ठीक है, अब जो इसकी करेंसी है उसका नाम है तोमान। ओके, और ईरान की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है मजलिस, याद रखना। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोहित गुप्ता जो हाल ही में खबरों में है किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोमैटो। ओके, तो जोमैटो के जो है संस्थापक हैं मोहित गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है, LCA तेजस विमान से लैस अपने नंबर 18 स्क्वाड्रन को किस शहर में संचालित करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा राज्य एक अध्यादेश लेकर आया है जो भी निवेशकों और किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। तो आप याद रखना कि मिजोरम ने जो है अभी हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। ओके, नेक्स्ट है, IDRC जो कि एक कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पी, नई दिल्ली। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि नई दिल्ली के अंदर जो है ये IDRC जो कि एक कागज रहित विवाद समाधान का माहौल जो है मुहैया कराता है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अच्छा, IDRC का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, इसका है फुल फॉर्म है भारतीय विवाद समाधान केंद्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं। कौन सा शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पुस्तिका लेकर आया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, CBSE। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा CBSE के जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है मोहन आहूजा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसैनिक ने ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो इस PPE किट का नाम है नौरक्षक। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने MSME और स्टार्टअप के लिए एक नया भुगतान प्रणाली मुहैया कराने के लिए किस कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है वीजा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश को जिंजा जिले में इंडिया नाम से सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, युगांडा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, 2022 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेघालय जो है इस बार 2022 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की जो है वो मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस देश ने पहली बार आयोजित वर्चुअल UEFA यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। ठीक है, तो आप याद रखना कि इटली ने जो है पहली बार ये वर्चुअल UEFA यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, किस देश की नौसेना ने एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो विमान को हवा में ही नष्ट कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ओके, तो आप याद रखना कि अमेरिका की नौसेना ने जो है एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि विमान को हवा में ही नष्ट कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिणी हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान मंगा विकसित हो रहा है, मंगा नाम किस देश ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी हिंद महासागर में जो ये उष्णकटिबंधीय तूफान मंगा विकसित हो रहा है, तो इस तूफान का नाम मंगा रखा है इंडोनेशिया ने। अच्छा, आपको पता होगा हाल ही में जो है महाराष्ट्र और गुजरात के तट से जो है एक तूफान टकराया है जिसका नाम है निसर्ग, और इस निसर्ग तूफान का नाम रखा है बांग्लादेश ने। इसके साथ ही एक अम्फान तूफान भी आया था जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट से टकराया था, तो इस अम्फान जो तूफान का नाम है उसे दिया था थाईलैंड ने। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रेम के नायर को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइजर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रेम के नायर यानी कि पी के नायर को जो है नाइजर में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत का। क्वेश्चन नंबर 85 है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम है सुमन गवानी। ठीक है, याद रखना सुमन गवानी को जो है अभी हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया वीडियो कॉलिंग ऐप केचअप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेसबुक। मैंने आपको पहले भी इसको कवर करवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 87 है क्वेश्चन नंबर, नासा ने अपनी अगली पीढ़ी की स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैन्सी ग्रेस रूमन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नासा ने जो है अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का जो नाम है वो नैन्सी ग्रेस रूमन के नाम पर रख दिया है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किस कलाकार की 115वीं जयंती मनाने के लिए एक आभासी यात्रा का आयोजन किया है? तो इनका नाम है राम किंजर बैच। ठीक है, तो आप याद रखना कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने जो है राम किंकर बैच की 115वीं जयंती मनाने के लिए जो है एक आभासी यात्रा का आयोजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 440 मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो चार धाम संपर्क परियोजना जो है इसके अंतर्गत 440 मीटर लंबी जो है लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, चार धाम संपर्क परियोजना के तहत जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जो है आपस में जुड़ा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक वार्षिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो है किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करी है। अच्छा, हमारे देश का सबसे पहला पेमेंट बैंक जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक ही था। ओके, नेक्स्ट है, मुंबई हाई कोर्ट के बयान के अनुसार किस महामारी के दौरान जो है कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक सभ्य दफन का अधिकार। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना संशोधित 2020 को लॉन्च कर दिया है। यह योजना कितनी फीसदी सालाना की दर से सुनिश्चित रिटर्न जो है प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7.40%। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्को प्रेडो ट्रायोजो। ठीक है, तो आप याद रखना कि अभी हाल ही में जो है मार्को प्रेडो ट्रायोजो को जो है ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक ने इन्हें अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, द इकापोक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेके रोलिंग। आपको पता होगा हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है जेके रोलिंग। इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक इकापोक नामक पुस्तक को जो है इन्होंने लिखा है और इसे लॉन्च करा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सी राज्य सरकार जल्द ही राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर के द्वारा अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर सड़कों का विकास करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है,
तो देखिए यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दे रही हूँ। देखिए अभी हाल ही में जो है यूपी गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा पोर्टल, आपूर्ति पोर्टल और प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रवासन आयोग की भी स्थापना करी गई है, ठीक है। इसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला जो है पहला राज्य बना है यूपी। इसके साथ ही वर्चुअल अदालतों के जरिए जो है सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था यूपी, ठीक है। देश की पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूपी के कुशीनगर में बनना प्रस्तावित है, ठीक है। इसके साथ ही देश की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो भी यूपी के ग्रेटर नोएडा में जो है वो बनेगी, ठीक है। इसके साथ ही नीति आयोग की जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी हुई है उसमें टॉप पर रहा था यूपी का चंदौली जिला। क्वेश्चन नंबर 99 है, कर्नाटक सरकार ने किस व्यक्ति के ऊपर बेंगलुरु के येलहंका फ्लाईओवर का नाम रखने का निर्णय किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल के लिए नीति पर दिशा निर्देश बनाने के वास्ते G7 समिति में शामिल होने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है थियरी टेलापोर्ट। याद रखना कि विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अभी हाल ही में थियरी टेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश कोविड-19 खर्च के लिए अपनी रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है IMF से $400 मिलियन की मांग करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे IMF वर्ड जो है वो छूट गया है, तो आपको परेशान ना हो, PDF जब आपको दिया जाएगा तो इसे करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंटिया सैंक्टस जो हाल ही में तमिलनाडु में पाई गई है यह एक प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर है मछली, ठीक है। ये जो पुंटिया सैंक्टस है ये प्रजाति है मछली की, ठीक है। अब बात है तमिलनाडु की, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है तमिलनाडु में किंदलाई मिठाई को जो है GI टैग मिला है, साथ ही तंजावुर नीति वक्स को भी GI टैग मिला है और अरम्बुर वुड नक्काशी को भी जो है GI टैग मिला है तमिलनाडु के अंदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्वान नदी पर एक अंतरराज्य पुल का निर्माण किया जा रहा है जिससे किन राज्यों के गांवों को लाभ मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रखना कि स्वान नदी जो है इस पर एक अंतरराज्य पुल का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्य के जो गांवों को है वो लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई, ठीक है। तो 29 मई को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हाल ही में रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जितने भी करंट के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में एक श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत करी है। इसके अलावा यहाँ पर सबको रोजगार मिलेगा योजना वो भी है, सो यहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी। इसके अलावा FIR आपके द्वारा चरण पादुका पहल, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संबल योजना और यहाँ की पुलिसकर्मियों को जो है कर्मवीर पदक देने की घोषणा करी गई है, ठीक है। इसके साथ ही संजीवनी वाहन की भी शुरुआत हुई है और यहाँ पर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत की गई है और साथ ही अभी हाल ही में एक दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, अच्छा आपको याद होगा मिड डे मील राशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य था MP, ठीक है। और यहाँ पर जो है MP के अंदर जो है एक रेडियो स्कूल की भी शुरुआत करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव किस स्थान पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, INS कलिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि INS कलिंग के पास जो है ये मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट रमणी सुमंत्रन, ठीक है। तो आप याद रखना कि वेंकट रमणी सुमंत्रन को जो है विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 साल के लिए जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 110 है, ब्रिक्स के आयकर विभागों के प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक किस देश ने आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। ओके। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु के अध्ययन के लिए अपना एक सैटेलाइट आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च करेगा रूस। ठीक है। इसके साथ ही एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दें कि दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रसिया ने बनाया था और इसका नाम था एकेडमिक लोगोमुसिन। ओके। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, केंद्र शासन ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आप याद रखना कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जो है राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों में टॉप पर रहा था छत्तीसगढ़। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 में 11 साल के निचले स्तर पर गिरते हुए कितने प्रतिशत रह गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.2%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 के अंदर जो है वो 11 साल के निचले स्तर पर गिरते हुए जो है इसका परसेंटेज रह गया है 4.2%। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड में एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बे को स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। ओके। देखिए, आपको बता दें कि हमारी जो भारतीय नौसेना है इसकी 3 कमान है। ठीक है। एक है दक्षिणी नौसेना कमान यानी कि सदर्न नेवल कमान, जिसका कि हेडक्वार्टर है कोच्चि के अंदर। दूसरा है पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापत्तनम में। ठीक है। और थर्ड वाला है पश्चिमी नौसेना कमान, जिसे कि इंग्लिश में वेस्टर्न नेवल कमांड कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो आपको याद रखना है कि इसी मुंबई के अंदर जो है यानी जो पश्चिमी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, इसमें अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर बे को स्थापित किया गया है। इसका काम है कोविड-19 में उपयोग होने वाले मास्क, कपड़ों या दूसरी वस्तुओं को सैनिटाइज करना। ठीक है। यानी उसे कीटाणु रहित बनाना। नेक्स्ट है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीरियड्स इन पैंडेमिक। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इस बार 28 मई को, याद रखना 28 मई को जो है हमने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया था। ठीक है। और इसकी जो थीम रही है वो है पीरियड्स इन पैंडेमिक। ओके। अच्छा, आपको बता दें कि हमारे देश की जो है मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, इन्हें मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए जो है यूनिसेफ ने इनके नाम को जो है कंसिडर किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 115 है, वर्ष 2020 के लिए फ्रांस के क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है करेशा अब्दुल करीम। ठीक है। तो आप याद रखना कि करेशा अब्दुल करीम को जो है अभी हाल ही में फ्रांस के क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। तो गाइस, मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन गई है, बट मुझे पता है कि आपके लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो गाइस, आज की वीडियो जो है इसे यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।